क्या आप जानते हैं कि मणिपुर में जो हिंसा हो रही है उसकी असली वजह क्या है? पिछले कई दिनों से हम टीवी पर देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, जिसमें पता चलता है कि मणिपुर में काफ़ी हिंसा भड़की हुई है और करीब 100 से ज़्यादा लोग की जान जा चुकी है। कई हज़ारों मकान, दुकान जलाए गए हैं। कई लोगों को वहाँ से सेंसिटिव एरिया से निकालकर सुरक्षित जगह पर ले जाया गया है। लेकिन मणिपुर में हो रही इस हिंसा की असली वजह क्या है, ये शायद बहुत कम लोग जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो के ज़रिए सरल भाषा में जानने का प्रयत्न करते हैं कि मणिपुर में ये हिंसा क्यों हो रही है। नमस्कार, मैं हूं सुहास इनामदार और आप देख रहे हैं सरल भाषा में सुहास के साथ। दोस्तों, मणिपुर में जो हिंसा हो रही है उसकी वजह जानने से पहले हमें मणिपुर के बारे में और मणिपुर के रहने वाले लोगों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हासिल करना बहुत ज़रूरी है। तो मणिपुर भारत का एक बहुत छोटा सा राज्य है जो नॉर्थ ईस्ट में बसा हुआ है। मणिपुर कुल 22,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में आता है और वहाँ की जो असेंबली है वहाँ से 60 एमएलएज आते हैं और लोकसभा में इसके 2 एमपीज जाते हैं और राज्यसभा में 1 एमपी जाता है। इसकी जो कुल आबादी है, टोटल पॉपुलेशन जो है वो 29 लाख के आसपास है, जो बहुत छोटी है। 29 लाख तो आजकल हमारे कोई भी एक छोटे मोटे शहर में भी 29 लाख की पॉपुलेशन हो जाती है, लेकिन पूरे मणिपुर में सिर्फ 29 लाख की पॉपुलेशन है। इस 29 लाख में 53%, 53% जो लोग हैं वो मैतेई समुदाय के लोग हैं। इसके बाद जो बड़ा नंबर आता है वो है कुकी समुदाय का, जो 22% है, और जो बचे हुए 25% लोग हैं वो बाकी सारे छोटे मोटे ट्राइब मिलाकर 25% हो जाते हैं। अब ये जो मैतेई समुदाय के लोग हैं और ये जो कुकी नाम की शेड्यूल्ड ट्राइब है, इन दोनों के बीच में कई वर्षों से कुछ नोकझोंक चलती रहती है। और इसकी एक वजह ये भी है कि इस कुकी समुदाय के लोगों को शेड्यूल्ड ट्राइब होने के नाते भारतीय संविधान ने कुछ उन्हें ऐसे अधिकार दिए हुए जो मैतेई समुदाय को नहीं है। जैसे कि अब अगर आप मणिपुर के अगर आप ज्योग्राफी देखेंगे तो मणिपुर जो है वहाँ पे इम्फाल नाम की जो उसका कैपिटल है वो वैली में है और उसके चारों तरफ में 9 पहाड़ बसे हुए हैं। तो ये पूरा मणिपुर की जो ज्योग्राफी है उसमें 9 बड़े बड़े पहाड़ आते हैं, पहाड़ों के रेंजेस हैं, और बीच में जो वैली है वहाँ पे इम्फाल है और जो इम्फाल के सराउंडिंग एरिया उसे वैली एरिया कहते हैं। तो ये जो कुकी समुदाय के लोग हैं, इन्हें शेड्यूल्ड ट्राइब होने के नाते ये अधिकार प्राप्त है कि वे ज़मीन या फिर कोई घर या फिर कोई प्रॉपर्टी जो खरीदते हैं तो वो तो पूरे जंगलों, वो जो पहाड़ों में एरिया है वहाँ पर भी खरीद सकते हैं और फिर वैली में, इम्फाल में भी खरीद सकते हैं। हालांकि जो मैतेई समुदाय के लोग हैं उन्हें ये अधिकार प्राप्त नहीं है। वे सिर्फ इम्फाल में ही और उसके आसपास जो वैली एरिया है वहीं पर कोई भी ज़मीन, लैंड वगैरह खरीद सकते हैं। तो इसीलिए मैतेई समुदाय के लोगों ने काफ़ी दिनों से कोर्ट में एक अपनी पिटीशन डाल रखी थी कि उन्हें भी शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दिया जाए ताकि उन्हें वो अधिकार प्राप्त हो। और कुकी समुदाय के लोग ये नहीं चाहते थे। जाहिर सी बात है, क्योंकि अगर मैतेई समुदाय को अगर ये शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा अगर मिल जाता है तो उनकी हिस्सेदारी बढ़ जाएगी, तो उन्हें जो अधिकार प्राप्त है वो और ज़्यादा लोगों को मिलेंगे, तो उनमें भागीदारी हो जाएगी जो वो नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि वो अधिकार सिर्फ उन तक ही सीमित रहे और इस बात पर झगड़े उनके बहुत सालों से चलते थे। इस कहानी में निर्णायक मोड़ तब आया जब मार्च महीने में मणिपुर की हाईकोर्ट ने एक जजमेंट पास कर दिया, जिसके तहत कोर्ट ने यह मान लिया कि मैतेई समुदाय के लोगों को भी शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दिया जा सकता है, देना चाहिए। और जैसे ही ये निर्णय आ गया तो कुकी समुदाय के लोगों ने नाराजगी में इस कोर्ट के निर्णय के खिलाफ हिंसा अपनाना चालू कर दिया और उन्होंने फिर सड़कों पर उतरकर हिंसा करना चालू कर दी। अब मैतेई समुदाय के लोगों ने इस हिंसा के बचाव में, अपने आत्मसंरक्षण में, उन्होंने भी हिंसा को अपना लिया, क्योंकि उन्हें तो बचना था खुद को, और ये हिंसा का एक सबसे बड़ा कारण है। लेकिन सिर्फ ये कहानी नहीं है। मणिपुर में जो हिंसा हो रही है उसके पीछे एक बड़ी दूसरी वजह भी है, और वो वजह यह है कि फरवरी महीने में मणिपुर की राज्य सरकार ने एक अभियान छेड़ दिया था। और उन्होंने ये अभियान छेड़ा था कि मणिपुर के जो पहाड़ी इलाका है, वहाँ पे जो जंगल है, वहाँ पर कई सारे लोगों ने एनक्रोचमेंट कर वहाँ पे गांव बसा लिए, छोटे छोटे कस्बे बसा लिए थे, घर बना दिए थे वहाँ पर। तो ये बात तो गलत थी, क्योंकि इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के तहत जो डेसिग्नेटेड फॉरेस्ट एरिया है उसे कोई भी वहाँ से डिफॉरेस्टेशन नहीं कर सकता है, वहाँ पे आप नहीं रह सकते हैं। अगर आप इंडिया के कहीं भी अगर एक जंगल में जाकर लकड़ी झाड़ तोड़ते हैं तो उसे कानूनन जुर्म माना जाता है। और यहाँ पर तो कई सारे लोग फॉरेस्ट में जाकर फॉरेस्ट को तोड़कर वहां पर गांव बसाकर रहने लग गए थे। तो ये तो गलत बात थी और इसे कभी ना कभी तो रोकना था, क्योंकि पर्यावरण की रक्षा करना तो हम सबका कर्तव्य बनता है। और इसी के तहत बहुत सोच समझकर मणिपुर की राज्य सरकार ने एक अभियान चालू किया था कि जो भी
इल्लीगली बसे हुए लोग हैं इन पूरे पहाड़ों के जंगलों में, उन्हें वहाँ से निकालकर अलग जगह पर उन्हें भेजने का काम चालू हो गया था। अब प्रॉब्लम यहाँ पर हुआ कि ये जो लोग हैं जो पहाड़ों पर जंगलों में इल्लीगली बसे हुए हैं, इनमें ज़्यादातर लोग कुकी समुदाय के आते हैं और उन्होंने इस सारी घटना को एक राजकीय दृष्टि से देखना चालू किया। उन्होंने ये कहना चालू किया, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मणिपुर की असेंबली में जो 60 एमएलए है उसमें से 40 मैतेई समुदाय के लोग हैं और उन्होंने जानबूझकर कुकी समुदाय को तकलीफ पहुंचाने के लिए, उनसे बदला लेने के लिए या फिर उन्हें हानि पहुंचाने के लिए इस तरह का अभियान छेड़ दिया ताकि कुकी समुदाय के लोगों को तकलीफ हो। और ये एक बड़ी दूसरी वजह है जिसके वजह से मणिपुर में फिलहाल हिंसा हो रही है। ये मसला बहुत कॉम्प्लिकेटेड तब हो जाता है जब आप ये जानेंगे कि मणिपुर के नॉर्थ में आसाम है और नीचे साउथ में उसके मिजोरम है, लेकिन मणिपुर के ईस्ट में म्यांमार आता है और म्यांमार की बॉर्डर काफ़ी सारे किलोमीटर तक मणिपुर से जुड़ी हुई है और वहाँ से काफ़ी सारे आतंकवादी मिलिटेंट्स लोग जो है ये सारे मणिपुर में इलीगली अंदर घुसपैठे की तरह आकर बैठे हैं और ये कुकी समुदाय के साथ में जंगलों में रहते हैं। और जब भी आर्मी इन आतंकवादियों को ढूंढने जाती है, उन्हें पकड़ने जाती है, तब ये कुकी समुदाय के लोग उन आतंकवादियों के बचाव में आ जाते हैं। तो यहाँ पर तो दिक्कत हो जाती है। और वैसे भी पिछले हफ्ते एक वाकया हुआ था जो आपने सभी ने सुना होगा, जहाँ पर 1,500 महिलाएं, उन्होंने आर्मी के एक बटालियन को पूरा घेर लिया और उनके हिरासत में रहे 12 आतंकवादियों को छुड़वा लिया था उन्होंने। अब आर्मी के सामने सोचिए कितनी कठिन घड़ी आ गई थी उस वक्त कि जब उनके सामने 1,500 महिलाएं हैं जो उनके ऊपर दबाव डाल रही है और उनके पास जो 12 आतंकवादी उन्होंने जो बड़े मेहनत से पकड़े हैं उन्हें छोड़ना पड़ा, क्योंकि वरना बहुत बड़ा खून खराबा हो जाता था। और अगर ऐसा कुछ होता तो ये तो बड़ी इंटरनेशनल हेडलाइन बन जाती इस चीज़ की कि किस तरह से सरकार नाकाम रही इनोसेंट लाइव्स को बचाने के लिए और इस तरह से। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे अभी फ़िलहाल बहुत सेंसिटिव होता है कि मिलिटेंट्स को कुकी समुदाय लोग प्रोटेक्शन देते हैं, उनके बीच में रहते हैं और सिविलियन लोगों की शील्ड बनाकर वे हिंसा करते हैं। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि इंडियन आर्मी ने किस तरह जांबाजी का प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान के अंदर जाकर सर्जिकल स्ट्राइक किया था। इंडियन आर्मी ने एक बार म्यांमार की बॉर्डर पार करके अंदर 3 किलोमीटर घुस के वहाँ के पूरे आतंकवादी कैंप्स भी डिस्ट्रॉय किए हुए हैं। तो उन्होंने ऐसे कई सारे साहसी काम किए हुए, लेकिन यहाँ पर मसला थोड़ा सा नाजुक है क्योंकि सिविलियन जनता यहाँ पे बहुत सारी इन आतंकवादियों के प्रोटेक्शन में है। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही इस समस्या का हल ढूंढने में सरकार और आर्मी कामयाब हो जाएगी और मणिपुर में फिर एक बार अमन और शांति बहाल हो जाएगी। दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि मणिपुर में हिंसा की असली वजह क्या है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में किसी नए विषय के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।